राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को मेरा नमस्कार। एमएस न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विधवा पेंशन को लेकर। राजस्थान पेंशन योजना 2025 के बारे में जान लेते हैं। मई जून की पेंशन जो राजस्थान में जारी हो चुकी है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सोमवार से मिलने वाले हैं हर पेंशनधारी को 3000 रुपये। पूरी जानकारी ले वीडियो को लास्ट तक देखें। बुजुर्गों दिव्यांगों की होने वाली है बल्ले बल्ले, तो साथियों वीडियो को लास्ट तक देखें, पूरी जानकारी लीजिए। दिव्यांग पेंशन 2025 में अप्रैल, मई और जून 2025 की पेंशन 28 जून तक बैंक खाते में डालने की उम्मीद है। लाभार्थी विकलांग पेंशन, दिव्यांग पेंशन की स्थिति एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल के आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर से OTP के माध्यम से स्थिति देख पाएंगे। अगर किसी प्रकार की समस्या होने पर विभाग की हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी पेंशन को पता होगा कि जनवरी, फरवरी, मार्च की पेंशन का पैसा अभी पात्र लाभार्थियों को मिल चुका है, जिसका लिस्ट भी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। अब लाभार्थियों को मिलेगी मई और जून की पेंशन का इंतजार है। आपको बता दूं कि वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली किस्त का पैसा 15 से 30 जून के बीच में भेजा जा सकता है। हालांकि इसको लेकर सभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन संभावना है कि 15 जून से 30 जून के बीच में पेंशन का पैसा डाला जा सकता है। नई पेंशन रूल के बारे में जान लेते हैं। 28 जून 2025 से विधवा पेंशन में होंगे बड़े बदलाव। आयु सीमा में बदलाव होगा। अब विधवा पेंशन पाने के लिए महिलाओं की उम्र सीमा को बढ़ा दिया गया है। पहले यह सीमा 40 से 50 साल के बीच में थी, लेकिन नए नियमों के अनुसार विधवा की जो आयु सीमा है वो 60 वर्ष तक कर दी गई है या हो सकती है। राजस्थान प्रदेश में सामाजिक पेंशन योजना में शामिल दिव्यांग पेंशन, विकलांग पेंशन का पैसा चेक करने के लिए PFMS की आधिकारिकता वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। होम पेज पर आने के बाद पेमेंट स्टेटस लिंक क्लिक करें, तब DBT स्टेटस चेक कर के लिए लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद आपको एनी अदर एक्सटर्नल लिंक पर क्लिक करना होगा। अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और नीचे दिया गया सुरक्षा कोड को डालकर सबमिट बटन पर क्लिक करें। अंत में आपको स्क्रीन पर विकलांग पेंशन भुगतान की स्थिति खुल जाएगी। आप अपनी पेंशन के बारे में चेक कर सकते हैं। प्रदेश सरकार द्वारा संचालित पेंशन योजना के तहत राजस्थान प्रदेश में दिव्यांग पेंशन योजना की शुरुआत शारीरिक रूप से असक्षम व्यक्तियों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए की गई है। इस योजना में 40% विकलांग या उससे अधिक दिव्यांग होने पर व्यक्तियों को मासिक पेंशन प्रदान की जाती है, जिससे अपने जीवन के दैनिक खर्चों को पूरा कर सकते हैं। दिव्यांग विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन करने वाले सभी व्यक्ति जानना चाहते हैं कि दिव्यांग पेंशन 2025 में कब आएगी। यहाँ पर आपको पेंशन से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी नीचे उपलब्ध कराई गई है। दिव्यांग पेंशन योजना की शुरुआत में उनके व्यक्तियों के लिए की गई जो विकलांग पेंशन है और आर्थिक रूप से कमज़ोर है। ऐसे में सरकार द्वारा पेंशन योजना के तहत आर्थिक सहायता करती है, जिससे अपनी आजीविका चला सकते हैं या कर सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत प्रति माह 3000 रुपये DBT के माध्यम से ऑनलाइन बैंक खाते में भेजा जाता है। परेशान दिव्यांग दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं विभाग, यानी कि जो दिव्यांग हैं वो दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन विभाग उनकी कोई सुनाई नहीं कर रहा है। निःशक्त जन कल्याण सामाजिक न्याय विभाग जिले में कई साल से प्रभारी अधिकारी के भरोसे चल रहा है। दिव्यांगों की शिकायत है कि अधिकारी उनकी सुनवाई नहीं करते हैं। दिव्यांगों को हर महीने दी जाने वाली 3000 रुपये की पेंशन वक्त पर उनके खातों में नहीं पहुंच रही है। इसे लेकर दिव्यांगों की मुश्किल बढ़ रही है। इसके लिए वे कभी वार्ड कार्यालय तो कभी विभाग के चक्कर काटते रहते हैं। यानी कि दिव्यांगों की शिकायत है कि उनकी जो पेंशन है 3000 रुपये महीने की, वो अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उनके खातों में नहीं आ रही है। इसी कारण से दिव्यांगों की मुश्किलें बढ़ रही है, इसलिए वो कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। लिहाजा उनके परिवार का भरण पोषण में भी दिक्कतें हैं। बीते साल लॉकडाउन में भी करीब 6 महीने तो पेंशन ही नहीं मिली। आधिकारिक जिन दिव्यांगों के खातों में राशि नहीं पहुंची, उन्हें दस्तावेज कार्यालयों में जमा कराने के लिए तत्काल भुगतान का भरोसा देते हैं, लेकिन दफ्तर जाने पर दिव्यांगों को मायूसी मिलती है। यानी कि जो दिव्यांग है वो जाते हैं कार्यालय में, तो खाते में राशि नहीं पहुंचने के कारण उनकी जो मायूसी है वो टूट जाती है। यदि आपकी पेंशन रुक गई है तो सबसे पहले अपने पेंशन वितरण बैंक या प्राधिकरण से संपर्क करें। यदि आवश्यक हो तो आप पेंशनभोगी कल्याण विभाग लोक शिकायत निदेशालय से भी संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप पेंशनर पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। पेंशन रुकने के संभावित कारण क्या क्या हो सकते हैं? जीवन प्रमाण पत्र जमा न करना, हर साल पेंशन
को अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना होता है। यह सुनिश्चित करने के लिए वे अभी भी जीवित हैं या नहीं, पेंशन पाने के हकदार हैं या नहीं। बैंक खाते में निष्क्रियता, यदि आपका बैंक खाता 1 साल से अधिक समय से निष्क्रिय है तो पेंशन रुक जाएगी। निष्क्रिय यानी चालू नहीं है। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट न होना, यानी कि आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर अपडेट करवाना चाहिए। कुछ मामलों में आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट न होने के कारण भी पेंशन रुक सकती है। अन्य कारण भी हो सकते हैं, कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि पेंशन वितरण में कोई तकनीकी समस्या, पेंशन भोगी द्वारा आवश्यक दस्तावेज जमा न करना, यानी कि कोई भी जो आवश्यक दस्तावेज है वो जमा न होने के कारण भी पेंशन रुक सकती है। आवश्यक दस्तावेजों की सूची, आवेदन के समय निम्नलिखित दस्तावेजों की भी ज़रूरत होती है। आधार कार्ड की प्रति, वैध पहचान प्रमाण पत्र, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र भी होना बहुत ज़रूरी है। स्थायी निवास का प्रमाण पत्र होना भी बहुत ज़रूरी है। बैंक खाते की जानकारी, शपथ पत्र, अन्य पेंशन योजनाओं से लाभ न लेने का भी प्रमाण होना चाहिए। हाल ही पासपोर्ट साइज की जो छोटी फ़ोटो आती है वो भी होना चाहिए। तो साथियों, आज की वीडियो बहुत ही लाभकारी थी, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए अगर आपके कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट्स डाल के ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, ताकि बचे हुए लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो MS न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।